मरप्रणतमालिमणिप्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। बोले देवादिदेवादिं ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। भक्तामर स्तोत्र का प्रथम श्लोक का अर्थ पूरा हो गया है, समझ में आ गया है? किसी के कोई डाउट्स तो नहीं? एक चीज़ और रह जाती है जो आज वर्तमान में बहुत प्रचलन में है, और वह है रिद्धियाँ। रिद्धि मंत्र की जब भी बात आती है व्यक्ति की उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है ना? हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आपके लिए भक्तामर स्तोत्र का श्लोक महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे छिपा हुआ रिद्धि मंत्र महत्वपूर्ण है? कितने लोग रिद्धि चाहते हैं, रिद्धि मंत्र उसका लाभ चाहते हैं? देखो, दुनिया में तो लोभ ही बिकता है और सारा संसार लोभ के पीछे पड़ा है। सारे संसारी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, है ना? धन वैभव चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, और जहाँ यह मिलता है उसकी दौड़ बहुत जल्दी हो जाती है। चमत्कार को नमस्कार दुनिया में हर जगह देखा जाता है। यदि हम यहाँ पर 4 बजे से 5 बजे तक कुछ मंत्र बांटने बैठ जाए, नारियल बांटने बैठ जाए, ताबीज बांटने बैठ जाए, कोई पुड़िया देने बैठ जाए, तो शायद 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं? हम घोषणा कर दें कल से हम यहाँ पर एक नया मंत्र बांटेंगे, ऐसा मंत्र जो कुबेर यंत्र को भी पीछे छोड़ देगा। एक ऐसा रिद्धि मंत्र देंगे जो आपकी सारे दुख दर्द को नष्ट कर देगा। एक ऐसा यंत्र दे देंगे जो घर के उस लॉकर में रखना अथवा दुकान के उस कैश काउंटर में रखना, बहुत भीड़ आ जाएगी। नहीं आ जाएगी? समय से 1 घंटे पहले आ जाएंगे। यदि हम कहें कि सवेरे प्रातः 4 बजे आना है तो 4 बजे आ जाओगे, रात के 2 बजे से, और जो पहले 20 लोग आएंगे मात्र उन्हें ही मिलेगा। फिर तो रात भर यहीं सो जाएंगे। ऐसा ही नहीं होगा? हुआ था एक बार। हाँ, तो देखो, माइक से बोलो, थोड़ा सा आवाज़ क्लियर हो जाएगी सबको। क्या हुआ था पंडित जी, बता दो आप। नहीं, कितना व्यक्ति है चाहता है, हर एक व्यक्ति आज परेशान है संसार में, और वह मंत्र को चाहता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, क्या हुआ? यानी मंत्र के पीछे, यंत्र के पीछे, तंत्र के पीछे दुनिया भाग रही है, नहीं भाग रही। और बहुत सारे लोग भक्तामर स्तोत्र से इस कारण भी प्रभावित हैं कि इसमें रिद्धि मंत्र जुड़े हैं। बहुत सारे लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी ने जब भक्तामर स्तोत्र की रचना की, उसके साथ उन्होंने कोई रिद्धि मंत्र नहीं बताया। फिर भी बहुत सारी पुस्तकों में आपको रिद्धि मंत्र मिल जाएंगे, मंत्र भी मिल जाएंगे, भक्तामर विधान में भी है। तो ये रिद्धि मंत्र जुड़ने की जो परंपरा कब से प्रारंभ हुई, तो ऐसा समझ में आता है भट्टारकों के समय से, 17वीं 18वीं शताब्दी से इसमें मंत्र जुड़ना प्रारंभ हो गया। न केवल मंत्र जुड़ गए बल्कि कथाएं भी जुड़ गई। एक एक श्लोक की एक एक कथाएं भी सुनने को मिलेंगी आपको, है ना? पहले श्लोक की कथा क्या थी?
उस व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई, फिर उसने मंत्र का श्लोक का जाप किया और फलाने के यहाँ कुछ कर दिया, फिर वो उसकी चोरी का जो वापस सामान जो वापस आ गया। ना जाने कितने प्रकार की कथाएं, और कथाएं इस प्रकार से बन जाती हैं, किसी को कुछ लाभ हो जाता है तो वो अपना घटनाक्रम सुना देता है और वो कथा का रूप ले लेता है। अब आप उस कथा को सुनकर के अथवा मंत्र को सुनकर के इसके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धा में कमी मायने जाएगी। फिर भी लोगों को जब परेशानी आती है तो कोई मंत्र जाप करने की बात करता है, शुरू भी कर देता है। तो इनमें भी कुछ मंत्र जुड़े हुए हैं और कुछ रिद्धि मंत्र भी जुड़े हैं। अब कहाँ से आए, किन भट्टारक के माध्यम से आए हमें नहीं पता, लेकिन उनमें कुछ बीजाक्षरों का प्रयोग है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रौम ओम ह्रीम नमः, ऐसा मंत्र लिखा है, मिलता हुआ है। पूज्य निर्यापक मुनिपुंग श्री सुधा सागर महाराज जी भी भक्तामर स्तोत्र बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। भक्तामर विधान में महाराज जी ने अपनी साधना के बल पर कुछ मंत्र दिए हैं और भक्तामर के साथ भी दिए। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र महाराज जी ने दिया है, ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम क्लीम छूम छीम घ्रौम रिद्धि सिद्धिदायक श्री आदिनाथाय नमः। मिल जाएगा आपको नेट पे शायद मंत्र, अथवा महाराज जी के उस प्रवचन को आपने सुना होगा तो मिल जाएगा। पर महाराज जी का उद्देश्य लौकिक सिद्धि लौकिक चमत्कार की ओर ले जाना नहीं है। संध्या काल के समय भी भक्तामर दीप अर्चना का कार्यक्रम किया जाता है, प्रत्येक श्लोक पढ़ करके दीप प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन ये मिथ्या मार्ग नहीं है, ये सम्यक मार्ग है, क्षोभम सम्यक दृष्टि। जिसके भीतर इतनी क्षमता नहीं होती है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कम होता है अथवा उसकी सहनशीलता जवाब देने लगती है, तो वह भगवान के पास आकर के गिड़गिड़ाने सा भी लगता है, कुछ कहने भी लगता है। तो उस समय ऐसे रिद्धि मंत्र का जाप, लेकिन आकांक्षा सहित नहीं, वो रिद्धि मंत्र जो हैं बहुत घनी ऊर्जा को पैदा करने वाले हैं। प्रत्येक श्लोक के पश्चात उन गंधर्व वलय में आने वाले रिद्धि मंत्रों को दिया है, और वो रिद्धि मंत्र जो दिए हैं मूल रूप से मुनिराज जिन रिद्धियों के जाप करते हैं, जो पाक्षिक प्रतिक्रमण मुनि महाराज का होता है, उसमें से मंत्र आए हैं। इस श्लोक के अंत में नमो जिणाणम करके अथवा नमो ओहि जिणाणम करके एक मंत्र मिलता है ना। ओम ह्रीम नमो जिणाणम रिद्धि प्राप्ते रिद्धिधारी मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति अथवा दीप प्रज्वलन करोमीति स्वाहा। तो ये जिणाणम, नमो जिणाणम, ये गौतम स्वामी द्वारा रचित गंधर्व वलय में से आता है और प्राकृत में रचा हुआ है ये पाठ। तो मुनिराज इसका ध्यान करते हैं और कई प्रकार की सिद्धियां उन्हें प्रकट हो जाती हैं, लेकिन वे सिद्धि के लिए ध्यान नहीं करते, इस बात को समझना है। लेकिन वो जिनका ध्यान कर रहे हैं, इसमें लिखा है ओम ह्रीम नमो जिणाणम, नमस्कार है किसके लिए? उन जिन के लिए। कौन से हैं वे जिन? जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसी सिद्धि को जिन्होंने प्रकट कर दिया है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। आप लोगों के पास बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आप लोगों की विश्वास की कमी के कारण वे मंत्र आपको सिद्ध नहीं हो पाते हैं। नमो जिनाणम मंत्र सुना है आपने? नमो अरिहंताणम तो सुना है, नमो जिनाणम सुना है? नहीं सुना। पहले श्लोक के साथ यही मंत्र जुड़ता है। अब उसमें कुछ बीजाक्षर भी जुड़ गए हैं। वो बीजाक्षर राम रीम रूम अलग प्रकार से जुड़े हैं, लेकिन प्रत्येक बीजाक्षर का कुछ अर्थ होता है। उनमें कुछ कॉमन बीजाक्षर है। ओम रहेगा, ह्रीम रहेगा, श्रीम रहेगा और क्लीम रहेगा, है ना। जब आप विधान करते हैं भक्तामर का, तो ओम ह्रीम क्लीम बीजाक्षर सहिताय श्री ऋषभ नाथाय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उसमें क्लीम बीजाक्षर का वर्णन आता है। तो ये जो बीजाक्षर हैं पूजा में, विधान में प्रयोग में आने वाले बीजाक्षर हैं, हर बीजाक्षर अपने भीतर अनंत ऊर्जा गर्भित किए हुए। अब हम डिटेल में उन रिद्धियों में नहीं जाएंगे,
यदि हम उसके चक्कर में पड़ गए तो हम भी मंत्र बांटने वालों की श्रेणी में आ जाएंगे, टोटके बांटने वालों की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य जो है आप लोगों के विश्वास को जगाना है। कोई हमसे प्रश्न कर रहा था, कहाँ दीदी वो, कुछ दिन पहले जब हमने भक्तामर पढ़ाया था, शायद 3 नंबर का वीडियो आपने सुना होगा, भक्तामर स्तोत्र का उद्देश्य क्या है, कैसे उसे पढ़े, क्या चाहना है। क्योंकि हमने उस दिन उसमें समझाया था, यह नहीं चाहना, यह नहीं करना, इसके लिए नहीं करना, इसके लिए इसका पाठ नहीं करना, इसके लिए नहीं, धन के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, निरूपता के लिए नहीं, संबंधों के लिए नहीं। तो फिर करना किस लिए? पूछ रहे थे वो कहाँ है, अभी है नहीं शायद। तो जो बाहर से हैं वो लोग भी प्रश्न कर रहे थे, महाराज जी ने ये नहीं बताया कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ना किस लिए। बोले ये तो बता दिया महाराज जी ने कि इसके लिए नहीं करना, इसके लिए नहीं करना, लेकिन करना किस लिए? शायद हमने बताया था, नहीं बताया? हाँ, किस लिए पढ़ना है बताओ, कौन हमें बताएगा? अब इतने दिन हो गए, लगभग 12-13 दिन हो गए। हाँ, हो गए ना। और आपकी परीक्षा भी होगी, कल आपकी एग्ज़ाम होगी, कल ऑनलाइन होगी, आपके मोबाइल में आ जाएगी, चिंता नहीं करना। और MCQs रहेंगे, टिक करना, ABCD ऑप्शन है गूगल फॉर्म में, आपको टिक करके फिलअप कर देना, उसी के बाद आपको मार्कशीट भी आ जाएगी, चिंता नहीं करना। हाँ, नहीं, ऑनलाइन आपके मोबाइल में आ जाएगा, जहाँ हो आप हो, शाम को 7 बजे जहाँ आप हो आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो सब लोग जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं? अब जो ऑनलाइन नहीं फिलअप कर पाएंगे वो कैसे करेंगे? तो उनके बेटे हैं घर में, उनसे पूछ लेना, आप हार्ड कॉपी में क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर लिख देना, आंसर लिख करके उसका शॉट लेकर के भेज देना, तो आपके आंसर मालूम हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट भी दी जाएगी आपको, 7 बजे आपका वो पेपर आएगा, उसके बाद आपको फिलअप करना है, आपके मोबाइल में आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन कौन कर रहा था? आप ही कर रहे थे ना क्वेश्चन? हाँ, क्या होता है? हाँ, एक कॉर्डलेस दे देना हमको, समझो इस बात को। अच्छा, कितने लोगों को कठिन लग रहा है भक्तामर स्तोत्र? अब जो आपका पेपर होगा किस में से होगा? फर्स्ट 6 वीडियोस में से होगा। जो पहले 6 दिन हमने पढ़ाया था ना, उन्हीं में से होगा, पूरे में से नहीं होगा। और 6 वीडियोस आपको शायद मिल भी गए होंगे, आपके सबके लिंक मोबाइल में आ गए होंगे। वैसे जिन्होंने अटेंड किया है उनको कोई आवश्यकता नहीं पढ़ने की, इतना पर्याप्त होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सब मिल जाएगा उसी में से। जिसने अच्छे ध्यान से सुना होगा वो व्यक्ति बहुत इजीली आंसर दे सकता है, इसमें कोई कठिन नहीं है। हमने बहुत गहरी बातें पूछी ही नहीं, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे भी कैसे पढ़ोगे? अभी तुमने 6 दिन में तो कुछ लोग पढ़ाया ही नहीं था। हाँ, अब जिन्हें समझना है तो पुनः सुन करके रिकॉल कर लेना मेमोरी में, क्योंकि कल आपकी एग्ज़ाम होगी। तो सभी लोगों से कह रहे हैं घबराना कोई नहीं, सबको आशीर्वाद दोनों हाथों से, सब पास रहेंगे। घबराना नहीं, सब पास, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सब पास रहेंगे, चिंता नहीं करना। और चीटिंग कोई नहीं करना, जैसा आता है वैसा फिलअप कर देना, कुछ नहीं, फेल कोई नहीं होगा। हाँ, क्या क्वेश्चन था? हाँ, बताया था कि भक्तामर जी जो हम पढ़ रहे हैं तो किस किस उद्देश्य से नहीं पढ़ना। हाँ, ये तो पता चला कि इस उद्देश्य से नहीं पढ़ना है, तो वास्तव में हमें किस उद्देश्य से भक्तामर जी पढ़ना चाहिए? भक्तामर किस उद्देश्य से पढ़ना चाहिए? यदि हम आगम के अनुसार कहें तो कर्म निर्जरा के लिए पढ़ना चाहिए, जो उसका हेतु है दुखखो कम्मखो बोहि लाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। 6 कारण आचार्यवर कुंद कुंद भगवान ने बताए। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में मेरा गमन हो, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, और जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। ये आगम के अनुसार अथवा भगवान के गुणों की प्राप्ति वंदे तद्गुण लब्ध है, इसलिए। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम उसे समझना चाहें तो भक्तामर स्तोत्र किस लिए पढ़ना? अपनी सहनशीलता बढ़ाने के लिए पढ़ना।
अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति के विकास के लिए पढ़ना, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए पढ़ना, प्रतिकूल परिस्थिति का अच्छे से सामना कर सको आप, इसलिए पढ़ना है। क्योंकि भगवान की स्तुति से व्यक्ति अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है, चमत्कार अपने आप घटित होते चले आएंगे। मुख्य उद्देश्य वर्तमान में, क्योंकि जिसका मन मजबूत हो जाएगा फिर वह व्यक्ति कर्मों की निर्जरा भी बहुत आसानी से करता चले जाएगा, पापों से वह बचता चले जाएगा, और जो पापों से बचता चले जाएगा नियम से उसकी गति जो है अच्छी गति, सद्गति ही होगी। तो इस भावना को लेकर के पढ़ोगे तो समीचीन ये कहा जाएगा, यानी सम्यक लक्ष्य कहा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो पूज्यवर सुधासागर महाराज जी ने जो मंत्र दिया है उसके जो बीजाक्षर हम बता दे रहे हैं, ओम ह्रीं क्लीं क्षूं छें घ्रौं रिद्धि सिद्धिदायक श्री आदिनाथाय नमः। नमस्कार आदिनाथ भगवान को किया है। कैसे आदिनाथ प्रभु हैं, क्या देने वाले हैं, सिद्धि भी देने वाले, रिद्धि भी देने वाले हैं। किससे सहित है, ओम ह्रीं क्लीं क्षूं छीं घ्रौं, ये बीजाक्षर इसमें जुड़े हैं। ओम बीजाक्षर जो है प्रणव बीजाक्षर माना जाता है, सबसे पावरफुल बीजाक्षर माना जाता है। शक्ति को देने वाला बीजाक्षर माना जाता है। सभी बीजाक्षरों का जनन स्थान यदि है तो यही है, सबकी उत्पत्ति इसी में से होती है। इस बीजाक्षर में उ म पंच परमेष्टि समाहित हो जाते हैं। अरिहंत का अशरीर यानी सिद्ध का आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म। तो ये प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, फिर उसमें म जुड़ जाता है तो यह ओम अपने आप बन जाता है। यानी ओम बीजाक्षर पंच परमेष्टि का वाचक है। और ओम के बहुत सारे अर्थ हैं, अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो अपनी क्लास बहुत बढ़ जाएगी। एक बीजाक्षर है उसमें ह्रीं बीजाक्षर। कौन सा बीजाक्षर है, ह्रीं बीजाक्षर कल्याणवाची बीजाक्षर माना जाता है, मंगलवाचक बीजाक्षर माना जाता है। ह्रीं के ध्यान से न जाने कितनी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। मंगल को देने वाला ह्रीं बीजाक्षर है, इसमें प्रयोग हुआ है। क्लीं बीजाक्षर है लक्ष्मीवाचक बीजाक्षर माना जाता है। कौन सा बीजाक्षर, क्लीं बीजाक्षर। जब आप विधान करते हैं भक्तामर का ओम ह्रीं श्री क्लीं बीजाक्षर सहिताय श्री आदिनाथाय नमः, ऐसा पढ़ करके अर्घ चढ़ाते हैं, देख लेना उसमें। तो कौन सी लक्ष्मी, बहिरंग प्लस अंतरंग दोनों ही लक्ष्मी को देने वाला है। बहिरंग लक्ष्मी आप लोगों के लिए, श्रावकों के लिए धन वैभव, और उस साधक के लिए अंतरंग लक्ष्मी यानी अनंत चतुष्टय स्वरूप ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य वाली लक्ष्मी को स्वतः ही देना है। लेकिन इसकी सिद्धि जो है जाप के बाद ध्यान से होती है। तो ये ह्रीं बीजाक्षर, ये क्लीं बीजाक्षर, ऐसा। फिर छूं छेम जो बीजाक्षर हैं, ये सारे के सारे बीजाक्षर कल्याणवाचक मंगलवाचक ये भी माने जाते हैं, मिलकर के काम करने वाले हैं। और एक घ्रौं बीजाक्षर है, शक्ति को बढ़ाने वाला बीजाक्षर है, शक्ति को देने वाला है। मुख्य रह सकता से शॉर्ट रूप में इसका अर्थ इस प्रकार से, क्योंकि ये महाराज जी ने ये जो मंत्र खोजा है अपनी साधना के बल पर, कामना करने के लिए नहीं है, इसके भीतर ये समाहित है। निस्वार्थ भावना से जो इसका जाप करेगा और ध्यान करेगा उसको बहुत अधिक लाभ होगा। अब पहले श्लोक में कौन सा मंत्र है, नमो जिणाणम, यानी उन जिनेंद्र भगवान को याद करना। एक मंत्र की जाप भी आती है प्रत्येक श्लोक के साथ, अथवा आप भक्तामर दीप अर्चना करते हैं तो श्लोक के अंत में एक रिद्धि मंत्र दिया है, उसके पश्चात आप दीप प्रज्वलन करते हैं तो वो ध्यानात्मक कर सिद्ध करना है। पठनात्मक कम होना चाहिए, ध्यानात्मक होना चाहिए, तो उसका लाभ उस समय ज़्यादा मिलेगा। इस बात को समझ में करके चलेंगे।
तो इतना ही रखें अभी मंत्र, रिद्धि मंत्र का, कि और डिटेल में जाए। एक बार और पीटे, अब रिद्धि मंत्र के चक्कर में आ गए सब। हाँ, ऐसा तो नहीं आ गए, इसके चक्कर में तो नहीं आ गए। ओम प्रणव बीजाक्षर है, पंच परमेष्टि वाचक है। ह्रीम जो है मंगल वाचक है, कल्याण वाचक है। क्लीम जो है वो भी लक्ष्मी वाचक है। श्रीम भी है एक बीजाक्षर, अन्य जगह आपको श्रीम बीजाक्षर भी मिल जाएगा, पर इसमें नहीं है। छूम छेम आगे बढ़ाने वाला, और घ्रोम शक्ति वाचक बीजाक्षर है। इस प्रकार सामान्य से इसके अर्थ दिए हैं। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, नहीं तो फिर हम भी मंत्र बांटने वाले में हो जाएंगे। ये ध्यानात्मक सिद्ध होंगे। हम नहीं, क्योंकि कई पुस्तक आप पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है कि पूर्व दिशा की ओर फलाने रंग के वस्त्रों से फलाने रंग की माला लेकर के और इतने बार पढ़ना, और ये सब मनोकामना वाले हैं। मनोकामना के रूप में भक्तामर स्तोत्र को बिल्कुल नहीं पढ़ना, नहीं तो मजदूर माने जाओगे। इस बात को हमने कही थी। हम मजदूर नहीं हैं, भगवान के भक्त हैं। भक्ति करना सीखो, निष्काम भाव से भक्ति करना सीखो तो ज़्यादा फल मिलेगा। अभी इतना ही रखते हैं। तो मुख्य रूप से श्लोक में नमो जिणाणम, जिनेन्द्र भगवान, इसका ध्यान भी होता है। ध्यान कराएं। हाँ, पहले श्लोक पढ़ करके कैसा ध्यान करना है? समोसरण में स्थित अष्ट प्रातिहार सहित जिनेन्द्र प्रभु का ध्यान करोगे तो बहुत अच्छा मन लगेगा। हाँ, समोसरण में जो भगवान स्थित हैं, जिन कौन से जिन? जो अष्ट प्रातिहार से सहित है, तीर्थंकर भगवान। वो अशोक वृक्ष, वो दिव्य ध्वनि, वो दुंदुभि और सिंहासन है, चंवर है, छत्र है, भामंडल है। अब हर एक प्रातिहार का अपना अपना महत्व है। फिर अपना भक्तामर स्तोत्र नहीं हो पाएगा यदि हम उसका ध्यान कराने बैठ जाएंगे तो। क्या करना है? जिनेन्द्र भगवान का ध्यान कराना है। प्रत्येक श्लोक का ध्यान, हाँ ध्यान कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रत्येक श्लोक का ध्यान। जो उसमें रिद्धि मंत्र है, उस रिद्धि मंत्र को लेकर के ध्यान करना है। जो भाव उसमें घटित हो रहा है, उस भाव को लेकर के ध्यान करना है। फिर देखना बहुत गजब का चमत्कार आपको मिलेगा। तो इस श्लोक में, यानी पहले श्लोक में जिनेन्द्र प्रभु का अष्ट प्रातिहार सहित समोसरण स्थित। 5 मिनट का करा दे, करा दे 5 मिनट का ध्यान, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। फिर दूसरा श्लोक कब होगा? फिर अपना तो होगा ही नहीं। चलो थोड़ा सा बता देते हैं। भगवान को देखा है, 8 प्रातिहार, क्या सोचना? चलो अपने मानस पटल पर आदिनाथ भगवान की छवि को लेकर के आना। सभी लोग आंखें बंद कर उन आदिनाथ भगवान को उस समोसरण में देखें जो 12 योजन गोलाकार में बना है। 8 भूमियाँ हैं, 3 कटनी के ऊपर सिंहासन है, नीलमणि स्फटिक मणि का 4 अंगुल सिंहासन के ऊपर आदिनाथ प्रभु विराजमान हैं। इस बात का प्रतीक है प्रभु के पास सारा वैभव है, लेकिन आदिनाथ प्रभु उस वैभव से पूर्ण निर्लिप्त हैं। उससे अधर में 4 अंगुल सिंहासन के विराजमान हैं। आदिनाथ प्रभु किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं की, इसी कारण वे सब कुछ पाकर के भी उससे निर्लिप्त रहे। इसी कामना से मैं उन आदिनाथ प्रभु के
चरणों को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। पीछे देखें, अशोक वृक्ष इस बात का प्रतीक है जिन्हें कोई शोक नहीं है। समस्त शोक के ऊपर जिन्होंने साधना काल में विजय प्राप्त की है, ऐसे आदिनाथ प्रभु को ध्याते हुए मैं भी अपने शोक को छोड़ करके अपने स्वभाव में आता हूँ। प्रभु के ऊपर छत्रत्रय 3 छत्र हैं, 3 लोक के विजय स्वरूप। तीनों लोकों के प्राणी उन्हें स्वीकारते हैं, लेकिन प्रभु किसी को भी अपना नहीं मानते हैं। 3 लोक के ऊपर राज कर रहे हैं, लेकिन दुनिया ने उन्हें राजा स्वीकारा है, स्वामी स्वीकारा है। अंदर से किसी के प्रति कर्तृत्व बुद्धि का भाव नहीं। मैं भी उस कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठने के लिए इन प्रभु को ध्याता हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि उन ढुड़ते हुए चंवर की ओर। वे 64 चंवर इंद्रलोक देवता लोग ढूंढ रहे हैं। चंवर ऊपर नीचे आ रहे हैं। राग और द्वेष दोनों से आदिनाथ प्रभु ऊपर उठे हुए हैं। इसी फलस्वरूप उन्हें चंवरों का लाभ हुआ है। मैं अपने परिणामों को समता में लाता हूँ, राग द्वेष को त्यागते हुए। ऐसे आदिनाथ प्रभु को ध्या रहा हूँ जिन्होंने इस समता की साधना की। ओम ह्रीं श्री वृषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री वृषभदेवाय नमः। पुष्प वृष्टि हो रही है, सुगंधि जिससे फैल रही है, इसी बात का प्रतीक है। प्रभु ने हमेशा गुणों की चाह अपने भीतर रखी है। गुण रूपी सुगंधि फैला रहे हैं। मैं भी अपनी दृष्टि में हमेशा गुणों को लाऊं, इसी हेतु। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय। मस्तक के पीछे वो भामंडल प्रातिहार, जिनकी आभा श्वेत वर्ण की, परम शुक्ल लेश्या के धारी आदि प्रभु, परम समता भाव के धारी, वैसी ही इक्वेनिमिटी अपने भीतर लाने हेतु, समता को लाने हेतु उन आदिनाथ भगवान को भामंडल सहित मैं ध्याता हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु के सर्वांग से वो दिव्य ध्वनि खिर रही है, ओंकारमय वाणी को लिए हुए द्वादशांग जिसमें समाहित है। अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए उस दिव्य ध्वनि प्रातिहार सहित आदि प्रभु। प्रभु
के श्रीमुख और सर्वांग से यही ओंकारमय वाणी खिरती है। उस वाणी को सुनकर समस्त देवता मनुष्य तिर्यंच तृप्त हो जाते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। वह दुंदुभी प्रातिहार जिनकी ख्याति को दसों दिशाओं में फैलाता है, वो वीतरागता का भाव ही जिसके लिए माध्यम बना उस दुंदुभी प्रातिहार सहित। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। अनादि प्रभु को देखें जिनके चरणों का आलम्बन लेकर संसार समुद्र में डूबने वाले प्राणी तिर जाते हैं, ऐसे आदिनाथ को मैं अपने हृदय में विराजमान कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। श्री आदिनाथाय नमः। श्री आदिनाथाय नमः। श्री आदिनाथाय नमः। ओम। ध्यान करोगे? हाँ, आदिनाथ भगवान का एक एक श्लोक पढ़ करके। हाँ, समय निकाल लोगे इतना? हो जाएगा। अभी तो शॉर्ट में कराया, अभी समय नहीं था। डिटेल में फिर कभी कराएंगे। अगले श्लोक की ओर चलते हैं, नहीं तो अपना विषय पूरा नहीं हो पाएगा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? हाँ, क्या दिख रहा था जब हम ध्यान कराए थे आदिनाथ भगवान का? क्या नजर आ रहा था? समोसरण दिख रहा था? नई जगह का? क्योंकि श्लोक के साथ जो मंत्र है नमो जिणाणम, बस जिनेंद्र भगवान हमारे लिए आदिनाथ भगवान। बस आदिनाथ भगवान को देखो। यदि इन्हें नहीं देख पा रहे हैं तो बड़े बाबा को देख लो, बड़े बाबा की छवि को देख लो, समोसरण की छवि देख लो। फिर देखना आपके भाव लगेंगे आदिनाथ भगवान के चरणों के प्रति, विशुद्धि बढ़ेगी। लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, लगेगा कि हम कुछ पा रहे हैं। हम ऊपर ऊपर पाठ नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए एक श्लोक पढ़ करके, भले समय लग जाए, लग जाने दो। अभी तक जिस ढर्रे को अपनाया है उस ढर्रे को छोड़ करके थोड़ा सा हमारे तरीके से करना शुरू करो। कर लोगे? एक श्लोक का कर लो, कोई बाधा नहीं। 5 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो। जैसे आपके शब्द हैं उन शब्दों का आलम्बन लेकर के करो। नहीं है तो इसको कैसेट को लगा करके सुन करके कर लेना। थोड़ी देर के लिए भाव तो जोड़ो सही। आदिनाथ भगवान की छवि तो हृदय में आए, नहीं तो पढ़ जाते हो और बढ़ जाते हो। आगे पाठ पीछे सपाट चल जाता है और कुछ होता जाता है नहीं, रिजल्ट कुछ निकल करके आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य भक्तामर हमारे हृदय की पर्याय बने। और हृदय की पर्याय कैसे बनेगी? जब उन आदि प्रभु को हम हृदय से ध्याएंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनके गुणों की ओर दृष्टि लेकर के जाएंगे, फिर देखना कितना आनंद आएगा। लगेगा कि कुछ किया हमने। फिर आप प्रभु की छवि भी देखोगे तो बहुत आनंद आएगा। दर्शन भी करोगे तो लगेगा कि हाँ, आज तो सही में जीवन में पहली बार दर्शन किए। अभी तक तो ऐसी ऊपर ऊपर सरसरी निगाहों से देख करके कब आते हैं और कब चले जाते हो पता ही नहीं चलता। ऐसी निगाहों से देखते हो ना प्रभु को, अंदर की निगाहों से नहीं देखते ना। अंतस की आंखों से देखना सीखो भगवान को। और अंतस की आंखों से देखने के लिए इस प्रकार ध्यानात्मक परिणति अपने भीतर लाना सीखो। तो ये ध्यान एक एक बीजाक्षर सहित हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। अब आगे आगे श्लोक में थोड़ा थोड़ा हम कराते जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक एक श्लोक में एक एक ध्यान अलग अलग तरीके से। हाँ, माइक से पूछना, कॉर्डलेस ले लो, पूछ लो, कुछ डाउट क्लियर कर लो।
देखो बिना ध्यान के विशुद्धि नहीं बनती। भले ही 5 मिनट का ध्यान हो, आंखें बंद करके हो, नहीं हो तो आंखें खोल करके प्रभु की छवि देख लो। जिस मंदिर में बैठे हो, एकांत स्थान में बैठो। हाँ, आवाज थोड़ी सी बड़ा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ मुद्योतकम, हाँ हमने कहा था जब संधि हो जाए तो फिर क वर्ग का वो अलग नहीं। मुद्योतकम फिर दलित है ना, वो त वर्ग का है, त थ द, और त वर्ग का अंतिम अक्षर हो गया ना। तो कुछ लोग उसे ऐसे पाठ करते, मुद्योतकं दलित पाप तमोवेतान, तकन पढ़ते हैं। लेकिन पूज्यवर से आचार्य भगवान से चर्चा हुई थी तो मुद्योतकम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ संधि नहीं हुई है। दोनों ही विकल्प हैं, दोनों ही चल जाएंगे। आपकी जिह्वा में जो बैठा है मुद्योतकन भी पढ़ सकते, कोई बाधा नहीं, मुद्योतकम। अब वालम बनम, उसके बाद है भव, भव वो है पवर्ग का अक्षर, प फ ब भ, और फिर अंतिम अक्षर आता है म। वालंबनम भव जले पतताम जनानम, ऐसा। हाँ, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप? डाउट क्या है? माइक से बोलो। हाँ नहीं नहीं, कवर्ग का नहीं रहेगा, जो आगे अक्षर है उसका अंतिम अक्षर रहेगा। दलित है तो तवर्ग का अंतिम अक्षर रहेगा। जिसके ऊपर अनुसार है उसका अंतिम अक्षर नहीं रहेगा। क के ऊपर अनुस्वार है तो कवर्ग का अंतिम अक्षर नहीं रहेगा। आगे जो शब्द है उसका जो पहला लेटर है उसका अंतिम अक्षर काउंट किया जाएगा। दलित है तो फिर वो तवर्ग का है तो त थ द द न आएगा उस हिसाब से, तो मुद्योतकन पाठ आएगा। नहीं है तो जब संधि नहीं होती तो मुद्योतकम भी पढ़ सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, चल सकता है, कोई बाधा नहीं है। अगला श्लोक अपन पढ़ें, दूसरे नंबर। हाँ हाँ अच्छा, भगवान पुष्प वृष्टि तो देवता लोग पूरे चारों तरफ करते ही रहते हैं। जब मुनि महाराज के आहार आदि हो जाते हैं, रत्नों की वृष्टि होती है, तो उसमें तो पूरे जगह फैलते रहते हैं। उसमें भगवान के ऊपर कहाँ, वो भगवान के साइड से सब कुछ गिर जाते हैं। भगवान को तो कोई छू भी नहीं सकता, चरणों को कोई नहीं छू सकता, सौधर्मेंद्र भी नहीं छू सकता, इवन मुनि महाराज, इवन गणधर परमेष्टि भी नहीं छू सकते। द्रव्य से नहीं छू सकते लेकिन भावों से छू सकते हैं। जैसे हम भावों से अभी छू रहे हैं ना, तो वैसे ही भावों से साक्षात सम्मुख शरण में बैठे हैं प्रभु लोग, जितने भी हैं, इवन मुनिराज भी भावों से ही उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। महिला वर्ग भी ये भावों से ही हृदय में उनके चरणों को स्थापित करते हैं। हाँ, तो पुष्प वृष्टि तो चारों उस हिसाब से। हाँ, दूसरे श्लोक का उच्चारण कर लें फिर अपन आगे बढ़ते हैं, पढ़ें। और कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जाप देते समय, हाँ हाँ बोलिए, जोर से बोलना, थोड़ा आवाज आ जाए, हम तक भी आ जाए। जाप दे, हाँ हाँ, कौन से मंत्र की जाप दे रहे हैं आप? हाँ हाँ कर सकते हैं। आदि इस मंत्र को रिपीट कर सकते हैं। आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम, ये बीज अक्षर पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ध्यान जाप देते समय चिंतन कर सकते, कोई बाधा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। कम से कम आपका ध्यान अशुभ की ओर तो नहीं जा रहा, परिवार की ओर तो नहीं जा रहा, बच्चों की ओर तो नहीं जा रहा, रसोई में तो नहीं जा रहा। आपका ध्यान पुष्प वृष्टि में आ रहा है, भामंडल में आ रहा है, छत्रत्रय में आ रहा है, चंवर में आ रहा है, सिंहासन में आ रहा है, दिव्य ध्वनि में आ रहा है। यानी आप अरिहंत प्रभु के गुणों की ओर ही घूम रहे हैं, क्योंकि अष्ट प्रातिहार प्रभु के 46 मूल गुणों में आते हैं। इस बात को समझना। अरिहंत भगवान कितने मूल गुणधारी होते हैं? 46 मूल गुणधारी।
तो प्रत्येक प्रातिहार भगवान के गुणों के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति जाप दे रहा है आदिनाथ भगवान की, अथवा अरिहंत नमोरियंताड़म पढ़ रहा है, अथवा किसी भगवान विशेष को याद कर रहा है माला फेरते समय, तो उसे इसी प्रकार से देना चाहिए, अष्ट प्रातिहार युक्त। और यदि जो स्वाध्यायशील है तो फिर वो जन्म के 10 अतिशय और जोड़ ले, फिर केवल ज्ञान के अतिशय 10 और जोड़ ले, फिर देवोकृत 14 अतिशय और जोड़ ले, फिर अष्ट प्रातिहार और फिर 4 अनंत चतुष्टय और जोड़ ले, तो ऐसे 46 मूल गुण हो जाएंगे उनके। हाँ हाँ, पंच कल्याणक के दृश्य को भी आप ला सकते हैं, सम्मेद शिखर जी को भी ला सकते हैं। आदिनाथ भगवान को याद कर रहे हैं तो अष्टापद को ला सकते हैं। वो कैलाश पर्वत में बैठ कर के, शीतल हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, पानी बह रहा है, ऐसे में प्रभु जो है निर्वाण को प्राप्त हो गए, उस दृश्य को मोक्ष कल्याणक को भी ला सकते हैं। जब भगवान की दिखाई सिद्धशिला में जा रहे हैं, मोक्ष कल्याणक पर्वत बनाया जाता है, कैलाश पर्वत की रचना बनाई जाती है, और फिर सिद्धशिला दिखाई जाती है और जलती हुई लौ दिखाई जाती है, तो उस दृश्य को भी ला सकते हैं, प्रभु के मोक्ष कल्याणक के दृश्य को। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ये आप पंच कल्याणकों से जुड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। और कोई डाउट तो नहीं? दूसरे श्लोक को, अब इस दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं पूज्यवर? स्तुति का संकल्प ग्रहण कर रहे हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा। पढ़ो पहले पहली लाइन। यह, अब देखो य के बाद यहाँ पर विसर्ग है, पहले एक बार समझो। य के बाद 2 बिंदी लगी ना, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? यह नहीं पढ़ेंगे और या भी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यह। फिर संस्तुत शब्द लिखा है, उसके पश्चात भी विसर्ग है, तो संस्तुतः ऐसा उच्चारण करना। फिर सकल के बाद क्या है? वाङ्मय शब्द। अभी ग नहीं है, यहाँ पर क वर्ग का अंतिम अक्षर है। क वर्ग का अक्षर है, हाँ। तो यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा। पढ़ो, उच्चारण करो पहले। दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथ है। पटुभी के बाद भी विसर्ग है और नाथ के पश्चात भी विसर्ग। दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथ है। स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदार है। स्तोत्रैर नहीं पढ़ना, स्तोत्रैर। देखो त्रय के बाद जगत के ऊपर रेफ लगा है, अर्धचंद्राकार दिख रहा है, वो क्या कहलाता है? रेफ। तो उसका उच्चारण र के रूप में स्तोत्रैर, हलंत र आएगा। स्तोत्रैर जगत, जगत में त जो है हलंत है। फिर एक बात और, बहुत सारी चीज़ें श्लोक में आधा स है, फिर स्तोत्र के बाद जगत में ज में रेफ है और जगत के तम हलंत है। तो स्तोत्रैर जगत, त का पूरा उच्चारण नहीं है ना, जगत यानी त आधा ही आया हमारे मुख से। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदार है। रुदार के बाद विसर्ग है, तो हरै रुदार है। ऐ अपने आप में दीर्घ मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदार है। पढ़ो। स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। पूरा एक साथ पढ़ने आप श्लोक। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा
दुद्भूत बुद्धि पटु बिहिसुर लोकनाथ है, स्तोत्रैर्जगत्रितय चित्त हरैरुदार है, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। कठिन तो नहीं लग रहा श्लोक नंबर 2? थोड़े से इसमें विसर्ग हैं, विसर्ग के उच्चारण में जिनकी प्रैक्टिस नहीं थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, और दीर्घ मात्रा है ऐ की तो उसका उच्चारण सीख लो। सरल है ना? बन जाएगा? हाँ, अब जो है जिनको गलत याद है उनके लिए अवश्य कठिनाई रहेगी। जिनकी टंग में गलत बैठा है उच्चारण, उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी जाएगी, क्योंकि पहले गलत को साफ करना है, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक जगह क्लासेस चल रही थी, म्यूज़िक क्लासेस। न्यू कमर की फ़ीस थी 300 रुपीज़, और जो ऑलरेडी लर्नेड थे उनकी फ़ीस थी 500 रुपीज़। क्या था? जो न्यू कमर थे, जिन्हें कुछ भी नहीं आता था म्यूज़िक क्लास में, उनकी फ़ीस कितनी थी? 300 रुपीज़। और जिन्हें थोड़ा बहुत आता था उनकी फ़ीस कितनी थी? 500। तो से बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मुझे तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मुझे 500 क्यों देना है? और जिसे कुछ भी नहीं आता उसे 300 रुपये देना है? हाँ, बोले 200 रुपये एक्स्ट्रा इस कारण जो तुम्हारे अध कचरा ज्ञान है ना उसको साफ करना पड़े। जो अध कचरा बैठ चुका है आपके दिमाग में, उसको निकालने में मेरी बहुत मेहनत होती है कि नहीं? क्योंकि जब भी आपसे कहा जाएगा पढ़ो, तो आप वही पढ़ोगे जो आपको याद है। सुनोगे तो अवश्य पंच मंजूर पंचायत मंजूर, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। तो पंडित जी ऐसी है ना, हमारा जी जो आप कह रहे बिल्कुल सही, हाँ कोई गलत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन कहोगे तो फिर जो याद हो चुका है वही। तो जो बैठ चुका है, फीड हो चुका है ऑलरेडी, उसको इरेज करने में बहुत मेहनत लगती है, निकालने में बहुत मेहनत है। तो जिन्हें बहुत कुछ याद है उन्हें बहुत तकलीफ होगी। हम फिर कह रहे हैं, क्यों तकलीफ होगी, परेशानी होगी? क्योंकि आप बिना देखे जब पुनः पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके टंग में से वही निकलेगा जो आपने याद कर लिया है। हाँ, किसका उच्चारण? आधा स, आधा सा नहीं होता है, स बोलो पहले। सा में तो आ की मात्रा आ गई, आधा सा नहीं, स बोलो, आधा स। अ है, सा नहीं। स अधिकांश लोग यहाँ बुंदेलखंड के अ को आ बना देते हैं, स को सा बना देते हैं। आधा छोटा बड़ा सब एक जैसा चलता है, सब टका शेर भाजी ना टका शेर खाजा, सब एक ही धुन में चलता है। ऐसे नहीं चलता? स बोलो तो सा ही बोलेंगे। हाँ, तो सा नहीं, आधा स। हाँ, तो अब इस श्लोक में, श्लोक नंबर 2 में कौन सा भाव आ रहा है? स्तुति का संकल्प लिया जा रहा है। देखना, अभी स्तुति शुरू नहीं हुई है, भगवान की भक्ति शुरू नहीं हुई है। संकल्प का कितना महत्व होता है। संकल्प वो है बॉन्ड साइन करना, है ना? संकल्प पत्र भराते हैं ना, संकल्प पत्र भर रहे हैं कि मैं इस कार्य को करूँगा। कौन सा संकल्प लिया जा रहा? अब मैं आदिनाथ प्रभु की भक्ति करने का संकल्प ले रहा हूँ। क्यों कहा गया है ऐसा? सीधे शुरू कर देते आचार्य भगवान भक्ति? नहीं, संकल्प पत्र भरते ही अब व्यक्ति सचेत हो जाता है, बिल्कुल जागृत हो जाता है। अब वो बीच में छोड़ेगा नहीं, वो पूर्ण करेगा, अच्छे से करेगा, लगा रहेगा। जब तक ये पूरा ना हो जाए, जब तक मेरी विशुद्धि पूरी ना हो जाए, तब तक मैं इसे करूँगा ही। संकल्प का बहुत महत्व होता है। जैसे आप अभिषेक करने जाते हो तो पहले संकल्प करते ना, काय उत्सर करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कि मैं अभिषेक का संकल्प ले रहा हूँ। पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। ऐसे ही स्तुति शुरू कर रहे हैं तो हम संकल्प ले रहे हैं, प्रभु मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान इस ओर जाता है, जब आप पूजा करने जाते हैं भाव में इस ओर आते हैं
कि ये प्रभु मैं आपकी पूजा करने आ रहा हूँ। इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये हमारे भावों को जोड़ने वाली एक प्रक्रिया है, प्रभु से, स्तुति से, गुणों से। यानी हम पूर्ण रूप से जागृत होकर के भावों को इधर उधर से हटा करके, जो मन हमारा इधर उधर भाग रहा था, इधर उधर की सोच ला रहा था, इधर उधर के कार्य के बारे में चिंतन कर रहा था, नहीं, अब मैं सारे अन्य कार्यों को विराम दे रहा हूँ। अब सारे विकल्प को मैं शांत कर रहा हूँ। मुझे अब इतनी देर तक कुछ लेना देना नहीं किसी से, कोई टेंशन नहीं, कोई फ़ोन नहीं, ना रिसीव करना है, ना ही आउटगोइंग कॉल करना है। जब तक भक्ति कर रहा हूँ तब तक सिर्फ प्रभु मैं ही रहूँगा, उन प्रभु को ही स्मरण में लाऊंगा, उन्हें ही याद करूँगा और कुछ नहीं। होता है ऐसा? क्योंकि कोई भी कार्य करने की पूर्व तैयारी की जाती है। बिना तैयारी के कार्य अच्छा नहीं होता है। होता है ना? प्लानिंग की जाती है, तो प्लानिंग वो तैयारी का ही एक रूप है। जब आप कोई यात्रा में जाते हो तो कितने दिन पहले से प्लानिंग करते हो, शिखर जी की यात्रा में जाना है, रिजर्वेशन कराना है, क्या 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 लेकर के जाना है, क्या वहाँ खरीदना है, क्या करना है, कितनी प्लानिंग चलती है। तो वहीं से उसका पुण्य शुरू हो जाता है, प्लानिंग से। तो संकल्प करते ही वो यात्रा शुरू हो जाती है कि व्यक्ति इधर उधर के सब भावों को छोड़ करके अब शुभ भाव में ही अपने समय को बिताने जा रहा है। जो भगवान की भक्ति करने जा रहा है, अब आदि प्रभु में अपने आप को करने जा रहा है। यह यहाँ पर विशेषता बतलाई गई है। समय आपका हो गया है, अब इसके अर्थ को अपन कल देखेंगे। हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं? और बोली देवादिदेवी खजारट श्री आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से